हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने सामान्य विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु फर्श पर विश्राम अवस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसे क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है स्थैतिक घर्षण, बेलन घर्षण, सर्पी घर्षण या द्रव घर्षण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक घर्षण आएगा। कौन सा आएगा? स्थैतिक घर्षण आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह, ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह किस टाइम पे न्यूनतम होता है, किस टाइम पे सबसे कम होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके सामने, दोनों पैरों को मोड़ के जब वो बैठता है तब, या नीम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा नींद। ठीक है, जब यह नींद की स्थिति में लेटता है। तीसरा है दोनों पैरों पर खड़ा होता है, और चौथा एक पैर पर खड़ा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है ना, तब पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कैसा होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, काटने और बेधने उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, जो काटने वाले और जो बेधने वाले, छेद करने वाले जो उपकरण होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये तीक्ष्ण मतलब नुकीली किस लिए किए जाती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, या गति में परिवर्तन लाने के लिए, या क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए, या क्षेत्र बढ़ाने और दाब कम करने के लिए। तो किस लिए लाया जाता है? तो दोस्तों, ये इस तरह इसलिए किया जाता है, इसलिए उनको नोकीला बनाया जाता है, ताकि क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए जो है ना, ताकि क्या किया जा सके, क्षेत्र को कम किया जा सके और दाब को बढ़ाया जा सके। इसलिए जो है काटने और बेधने वाले जो उपकरण होते हैं, इनको तीक्ष्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि काटने और बेधने उपकरण नुकीले करने से क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, नुकीला कर देते हैं तो क्षेत्र कम हो जाता है और दाब बढ़ाने में मदद मिलती है। दाब बढ़ाने से कम शक्ति में ही अधिक समय लिया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, कम शक्ति में भी अधिक समय लिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा जब क्या हो, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता हो, दूसरी गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता हो, समय के साथ धीरे धीरे चलता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, क्या करता है? समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। तो ये क्या है आपका? विश्राम अवस्था में कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है, किस लिए होता है? स्थैतिक घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है इसलिए, या सर्पी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है, या फिर बेलन घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, या बेधन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेधन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए जो है सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, एक सूटकेस को कैसे ले जाना ज़्यादा आसान होता है? सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, उस पर रोलर से स्थिर करके, या जमीन पर घसीट कर। ठीक है, तो दोस्तों जब एक सूटकेस है उसे सबसे ज़्यादा आसानी से हम कैसे ले जा सकते हैं? जब उसमें रोलर्स लगे हों, ठीक है, पहिए लगे हों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, भारी बारिश हो रही है, ठीक है, और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंच जाती है। क्या हो रहा है कि भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता किस
पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है, इससे अंतरित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, अधृढ़ मिट्टी से, बंजरी से, पालिश किया हुआ संगमरमर से और सीमेंट से। ठीक है, किससे जो है इसके गिरने की संभावना कम है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और क्या है, इससे आपको और हमें, हम सभी को पता है कि बारिश के मौसम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फिसलने का डर रहता है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति में जो है फिसलना कम रहेगा, बंजरी में, अधृढ़ मिट्टी में, या पालिश किए हुए संगमरमर में, या सीमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंजरी मिट्टी में। ठीक है, किसमें, बंजरी मिट्टी में जो है ना घर्षण अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट है, मतलब इसमें घर्षण ज़्यादा होता है, फिसलने की जो इसमें संभावना होती है ना वो कम होता है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इस राह से अगर वो चलती है, घर जाना चाहती है इस रास्ते से, तो उसके फिसलने की संभावना कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि यह कैसा होता है, बताइए किस कारण से। संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। दूसरा है संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में कमी करता है, या संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि होता है, इसलिए चाकू में तीक्ष्ण कर्तन किनारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। क्या आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है, चुंबकीय बल, इस- स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, या घर्षी बल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, घर्षी बल। घर्षी बल क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पहले ये देख लें इसके बारे में क्या बताया गया है। तो घर्षी बल एक संपर्क बल है जो परस्पर दो सतहों के बीच पाया जाता है, जिन सतहों पर बल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से क्या होता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या घर्षण कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर 4, घर्षण कम होता है। ठीक है, गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से घर्षण कम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये देख लो क्या बताया गया डिटेल, गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से घर्षण कम होता है। गतिशील सतहों के कारण घर्षण का मान कम करने के लिए उसके मध्य तेल अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर है, उसके बारे में डिटेल बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, परिवर्तित नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में क्या बताया है, तो देखिए, यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य किसके कारण होता है। क्या आपसे पूछ रहा है, घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य किसके कारण होता है, खुरदरेपन के कारण, मुलायमपन के कारण, दूरी के कारण, या इनमें से किसी के कारण नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खुरदरेपन के कारण। ठीक है, कि घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य में कब होता है, खुरदरेपन के कारण होता है, क्योंकि जब दरदरा रहेगा तो इस पे घर्षण जो है, घर्षण क्या होगा यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे घर्षण बल के दो गतिशील सतहों के मध्य किसके कारण होता है, तो खुरदरेपन के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले डिटेल देखते हैं। तो क्या बताया गया है, घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य खुरदरेपन के कारण होता है। घर्षण बल किन्हीं दो गतिशील सतहों के बीच से खुरदरेपन होने की वजह से होता है। यदि गतिशील सतहों के बीच खुरदरापन ना हो तो घर्षण बल काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया है।
तो समझ में आया है दोस्तों, तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो हमारे साथ जुड़ना हमारे जीके जीएसएम पॉइंट से, ठीक है। और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।